प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम, स्पेस एंड एनर्जी। अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी स्पेस हम सब के साथ बांटने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। और इसी के साथ आज का हम सेशन शुरू करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, सभी सबसे पहले हम अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे आज का सेशन शुरू करने से पहले। परम पिता परमेश्वर, महाशक्ति को हम, आदि शक्ति को हम हमारा कोटि कोटि प्रणाम करें। हमारे क्रिएटर को, हम सब परम गुरु मंडलियों को और सभी गुरुजनों को प्रणाम करें। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे सभी मास्टर्स से, हायर वाइब्रेशनल मास्टर्स से, कि हम सबको अपनी चेतना के साथ जोड़कर हमारी भी चेतना का विस्तार करें। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, हम सब आज फिर से ध्यान में और आगे बढ़ेंगे। और ऐसा ज्यादा कुछ खास है नहीं बताने के लिए, तो हम सब धीरे ध्यान में जा सकते हैं। जिनको पानी पीना है अपना पानी पी के बैठे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग पानी पी लें, चश्मे उतार लें और फिर उसके बाद बात करेंगे। बट अदरवाइज पहले हम ध्यान में जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, बट किसी का अगर कोई नया है या कुछ पूछना है, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि कोई यहाँ पे नया है। ओके, एनीथिंग। चक्षु जी से आज बात करते हैं सबसे पहले शुरू में, फिर उसके बाद हम ध्यान में जाते हैं। चक्षु जी को कुछ कहना है क्या? बहुत दिन से चक्षु से बात नहीं हुई है। चक्षु कुछ बोल नहीं रही है, चुपचाप है, क्योंकि मधु जी ने डांट के रखा है उनको, राइट, कि कम बोलो, अपनी एनर्जी बचाओ। वेयर आर यू चक्षु? मधु जी आपने अनम्यूट किया था। ओ हाँ, यस आई डिड अनम्यूट यू। हेलो मधु जी, कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आज डॉक्टर से मीटिंग भी है। यस, मुझे लगा 2 दिन से गायब थी, इसलिए मैं बोली आज तो चक्षु को पहले कंसंट्रेट करना पड़ेगा मुझे, राइट। अच्छा लगा कि आपने याद किया मधु जी। थैंक यू मधु जी, ये भी बड़ी बात है। ये, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, और मेरी आदत है बहुत दिन से जब किसी से बात नहीं होती तो मैं उसको फोन करके उससे बात करती हूँ। अब ये अलग बात है कि अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है समय, थोड़ा हर किसी से बात नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तो हाँ, हम सबसे बात कर सकते हैं, राइट। पर कोई बात नहीं, मैं आपसे मेरे मन में बात करती रहती हूँ। मतलब कोई कमी नहीं है बात करने में, right? कोई रुकावट नहीं है। वंडरफुल। चलो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देख के अच्छा लगा। आगे बढ़ो और सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। और थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। thank you, thank you. So masters, I believe on this note, let's start. Let's begin with meditation. हम सब शुरू करते हैं। पिरामिड जिनको लगाने हैं, प्लीज कृपया करके अपने पिरामिड्स सर पे पहने, अपने नीज पे पहने, अपने कमर में पहने। जिनको जिसके पास जैसे पिरामिड हो, आंखों पे पहनने वाले हो तो वो यूज करे। पानी जिनको चार्ज करना हो, लेट्स चार्ज द वाटर टुडे। तो पानी चार्ज करेंगे और एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर और शक्ति लेंगे। सो हाउ अबाउट लेट्स गो एंड सिट इन मेडिटेशन। सबसे पहले अपने पोजीशंस ले लें, आलती पालथी मार लें। अगर आप जमीन पे बैठे हैं, चटाई के ऊपर कोई भी कपड़ा रख के फिर आप बैठे, और उसके बाद आप आराम से पाँव को क्रॉस करके बैठे, हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर बैठेंगे और आंखों को हम सब बंद करेंगे। ध्यान के बीच में कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। कोशिश करेंगे कि जितना लंबा बैठ सके। इट्स लाइक हम जो लोग नहीं बैठ सकते उनके लिए बोल रही हूँ, बाकी लोग तो बैठ ही जाते हैं। और साथ साथ दूसरी चीज, कोशिश करेंगे कि हम डिवाइन एनर्जीज को इनवाइट करेंगे, कॉन्शियसनेस हमारी बढ़े, हमारी ऊर्जा बढ़े। तो इसके लिए सबसे पहले अपने सर से लेकर पांव तक हम अपने आप को पूरी तरह शून्य अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे, रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। हम सब आनापान सती ध्यान कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करें। आत्म वंदन आशा जी, अनाथ वंदन सभी को। सो चलिए,
टेक योर पोजीशन। जो लोग सोफा पे, चेयर पे बैठना चाहे या बिस्तर पे, जिनके पाँव नहीं मुड़ते हैं या जो बैठना चाहते हैं ऊपर, वो ऊपर बैठे, पाँव को जमीन से जुड़े रहने दें। जब हम ध्यान करते हैं, पानी जब हम पीते हैं तो पानी की ऊर्जा से हमें बहुत मदद मिलती है मास्टर्स। तो इसलिए आप सब लोग पानी पीकर बैठे, कोई भी बिना पानी के नहीं बैठेगा। और पानी पीने से हमारी जो कॉस्मिक ऊर्जा है जो हमारे शरीर में आती है, जो बहुत हीटेड होती है, वो सही रूप में हर जगह जाती है, आपके शरीर को जलाती नहीं है। इसलिए सबसे पहले शुरू में हम अपना ध्यान लगाने से पहले हम सांसों के साथ जुड़ने से पहले पानी पी लें, फिर आराम से बैठे, अपने शरीर को पूरी तरह से कंफर्टेबल करके रिलैक्स होके, किसी भी प्रकार की कोई रश नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, किसी के साथ भी नहीं। अपनी सांसों को अंदर खींचना है और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है, धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। और ये स्टडी कार्य करते रहना है पूरे ध्यान में। अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर लाते हैं, सर से लेकर पांव तक शरीर का हर एक हिस्सा हम सांसों के साथ जोड़ेंगे। शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए महसूस करना है कि शरीर का हर एक भाग सकारात्मक ऊर्जा से, प्राण शक्ति से और प्राण वायु से जुड़ रहा है। हर एक श्वास हमारे भीतर प्रवेश करती हुई नासिका से लेकर सहस्रार में जाती हुई और शरीर के हर एक भाग में जाकर हमें शांति, सुकून, प्रेम प्रदान कर रही है, प्रकाश प्रदान कर रही है। सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करने के बाद हम ग्राउंडिंग करेंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इनवाइट करेंगे और सफेद प्रकाश को चैनलाइज करेंगे अपने भीतर और मदर अर्थ में। लेकिन उससे पहले अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे और शरीर से अपना साथ बनाते हुए, पहचानते हुए, अपनी शारीरिक आइडेंटिटी को थोड़ी देर के लिए दूर करते हैं, आत्मिक आइडेंटिटी पे जाएंगे। अपने सर के सभी भागों को, ब्रेन के हर एक हिस्से को, लेफ्ट, राइट, सर के भीतर का भाग और सर के पीछे का भाग, चाहे वो हमारा सेरिब्रम हो, सेरिबेलम हो, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड हो, हाइपोथैलेमस हो, या हमारा क्राउन चक्र, चाहे हमारा ब्रेन स्टेम का हिस्सा, हर एक ब्रेन के भाग में अपनी सांसों को महसूस करें, पूरी तरह से लें और सांसों को अपने ब्रेन में आने दें। अब हम अपनी सांसों को अपने पूरे चेहरे में महसूस करें, माथे पर, आंखों में, कानों में, गालों में, नासिका के आजू बाजू और साइनसेस में। अपने जबड़ों को रिलैक्स करें, अगर जकड़ के रखा हुआ आपको, टाइट
जॉज करें, उन्हें ढीला करें सांसों के साथ। धीरे धीरे अपने गर्दन, गले की मांसपेशियों और साथ ही साथ अपनी आवाज को भी सांसों के साथ जोड़ें। हर एक श्वास शांति के साथ, प्रेम के साथ आपके भीतर आती हुई सुकून दिलाती है। हर एक श्वास हमारे लंग्स और हार्ट में प्रवेश करती हुई हमारे कंधों को भी रिलैक्स कर रही है। धीरे धीरे सांसों को अपने भीतर खुलकर आने दें और धीरे धीरे सांसों को आराम से छोड़ें। हर एक क्षण बेहद कीमती, हर एक क्षण हमारे स्वास्थ्य को बनाता है, हमें शांति, प्रेम, प्रकाश के साथ जोड़ता है। हर एक श्वास शून्यता की तरफ लेकर जा रही है, उसे महसूस करें। अपने कंधों को महसूस करते हुए सांसों को आने दें। हाथों की उंगलियों तक महसूस करें सांसों। हर एक नस, नाड़ी, हड्डी, आपकी कोहनियां, हथेलियां, हाथ, सब कुछ सांसों के साथ स्पंदन कर रहे हैं। अब हम अपनी सांसों को अपने पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक और सहस्रार तक हमारी सांसें ऊपर उठ रही हैं। पीठ और कमर और 33 वर्टिब्रे सब कुछ सांसों के साथ जुड़ रहे हैं।
अब हम अपनी सांसों को अपने हार्ट और लंग्स के अलावा अपने पेट में महसूस करें। पेट के तीनों भाग सांसों के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे हमारा पाचन तंत्र का भाग हो, जननेंद्रियों का भाग हो, या बड़ी आंत का भाग। हर जगह ये सांसें प्रवेश करती हुई हर एक ऑर्गन को प्रक्षालित करती हुई सुचारू रूप से हर एक ऑर्गन को ऊर्जा प्रदान कर रही है। प्राण शक्ति की ऊर्जा हम सब अपनी नासिका से, लंग से लेकर हाथ और शरीर के हर एक भाग में भेज रहे हैं। हर एक नस की रक्त वाहिनी सब साथ जुड़ चुकी है। शरीर का हर एक भाग इस रक्त को, जो रक्त वाहिनियों के द्वारा हर एक में पहुंच रहा है। शरीर का हर भाग रक्त के साथ ऑक्सीजन महसूस कर रहा है। हर सकारात्मक ऊर्जा खुला और खुलकर सांस लेते रहे। धीरे धीरे सांसों को बाहर धीरे धीरे हम सब अपनी सांसों के साथ अपने कमर से नीचे के भागों को प्राण शक्ति से जोड़े, प्राण वायु से जोड़े और सांस की शक्ति अपने साथ ज्ञान का प्रकाश लाते हुए हर प्रकार के दुख, दर्द, तकलीफों को दूर करती हुई हमारी ये सांसें हर प्रकार की निजात दिला रही है। धीरे धीरे आप अपना ले जाए, आपके घुटने, पाँव की पिंडलियां, तलवे, एड़ियां और पाँव की उंगलियां जोड़ें। अस्थि मज्जाओं में हर एक नस, नाड़ी, पेशियों में सांसों की पाँव की उंगलियां तलवों तक इन सांसों को महसूस, स्पंदन को महसूस और अपनी ग्राउंडिंग करें मदर अर्थ के साथ। पृथ्वी माँ को प्रणाम करें और उनसे आज्ञा लेकर उनकी ऊर्जाओं से जुड़े। उनसे विनती करें कि हमारी ऊर्जाओं और ग्राउंड में
महसूस करें कि आप किसी वृक्ष के समान जड़ों को बिखेर रहे हैं, जो कमर से नीचे के भाग में विकसित और मदर अर्थ में जाकर एंकर हो रही है। हर एक श्वास मदर के आपका पूरा शरीर हर एक श्वास के साथ जुड़ते जा रहा है। सकारात्मक जा मदर अर्थ से लेकर आपके सहस्त्रार तक ऊपर की ओर उठ रही है और सामने आप और ग्राउंड ब्रह्मांड का आवाहन करेंगे, उसके सफेद प्रकाश का आवाहन। सफेद प्रकाश सहस्त्रार से लेकर मदर अर्थ तक हमें सफेद प्रकाश से भरते हुए हर एक ऑर्गन को प्रकाशित कर रहा है। हमारे भीतर लेकर बाहर और धीरे धीरे ये ऊर्जा बढ़ती जा रही, तेज होती जा रही। जो भी अंधकार हमारे भीतर भरा पड़ा है, जो भी इनके लिए कोई जगह नहीं है हमारे शरीर। ये सब बाहर ट्रांसम्यूट हो रहे हैं निकलकर। सफेद प्रकाश धीरे धीरे पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पे लगाएंगे। सब कुछ भूलकर थोड़े समय के लिए हर प्रकार की जिम्मेदारियों को दूर अपने सांसों को महसूस करना। जो भी मास्टर्स अपने परिवार को ध्यान में उनके के साथ खाना, एक परिवार की इनवाइट करें, उनके हायर सेल्फ को इनवाइट करें। जो भी प्राणी मदर अर्थ के साथ जुड़े हैं, नाग या कोई भी प्राणी, चाहे किंगडम का प्लान किंगडम का या कोई भी मनुष्य जो हमारे साथ जुड़कर ध्यान करना चाहते हैं, हम उन सबको उनके हायर सेल्फ को आमंत्रित करें और हम सब अपने ध्यान में बैठे सांसों के साथ एक हो जाए।
हर एक श्वास के साथ और गहराई में उतरते थे, ध्यान की गहराइयों में उतरते हुए फिर ऊंचाइयों को छूए। हर एक असेंडेड मास्टर, गाइड, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स के साथ हम मार्ग का दर्शन कर रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। आगे बढ़े, इसके साथ जुड़े रहे और शून्य शून्य की तरफ बढ़ते रहे। हर एक क्षण सांसों के साथ ध्यान की गहराई, धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें, धीरे धीरे सांसों साक्षी भाव में रहे सांसों के साथ।
हर एक श्वास को महसूस करते रहे, एक भी श्वास खाली ना जाए। हर एक क्षण पे हर एक क्षण का सदुपयोग करें। बार बार जब भी विचार आए, बस अपनी सांसों को, हर एक क्षण की ऊर्जा को समझ। शक्ति शक्ति सत्व की ऊर्जा होती है। हर एक क्षण ये शक्ति संचारित होती है, श्वास करती है, हम ऊर्जा से भर देती है। हर एक श्वास को महसूस करते रहे, अपने भीतर धीरे धीरे श्वासों को लें और धीरे धीरे श्वास।
मास्टर्स धीरे से अपनी सांसों के साथ हर एक क्षण को महसूस करते हुए सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, डिवाइन बीइंग्स धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें। हर एक क्षण अपनी ऊर्जा को महसूस करते हैं, एक विस्तारित होते हुए अपनी सांसों को लेते रहें। मदर अर्थ बात करें, यूनिवर्सल एनर्जी धन्यवाद करें, व्हाइट लाइट का धन्यवाद करें जो ब्रह्मांड को प्रदान कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड दें, एक नेमत ग्रैटिट्यूड दें जो आपके जीवन में है, अच्छी हो या बुरी, जो आपके अहंकारी मन के हिसाब से आप क्योंकि कोई भी चीज गलत सही नहीं होती, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही हमारे जीवन में इसलिए किसी चीज को हम नकारात्मक नाम देकर इसके तत्व को नहीं समझ पाते, लेकिन हर एक क्षण हमारे जीवन में हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। धन्यवाद मदर, धन्यवाद जी, यूनिवर्सल एनर्जीज को धन्यवाद जी, फिर प्रकाश का धन्यवाद जी, गार्डन, डिवाइन बीइंग्स, आर्कएंजल्स, सबका शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया। धीरे अपने शरीर के भाग का शुक्रिया करें। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा महसूस करें, सीधा करते जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, पाँव को करें, लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं।
क्लास्प करें और धीरे धीरे अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने के भीतर ही अपनी आंखों को खोल, रेडी हो, कंफर्टेबल हो, अपनी आंखों को खोलकर हाथों को अलग करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। अपने रखें आपको कोई दर्द या कोई भाग को आपको ऊर्जा देना है, वहां रखिए। अपने आप को हक करें। अन्य भाइयों को जो आज ध्यान में बैठे थे हमारे साथ, सभी बींग प्राणियों का धन्यवाद करें अपनी समय, अपनी ऊर्जा, शक्ति हम सबके साथ बांटने के लिए। थैंक यू। जो भी है, जो आप चार्ज करना चाहते हैं, अपने हाथों में लें। तो मास्टर्स, अब हम सब ध्यान से बाहर आते हुए अपने हाथों में, दोनों हाथों में आप जग, वाटर बॉटल, ग्लास पकड़े। एक जनरल इंटेंशन डालते हुए आप भी मेरे साथ कह सकते हैं, और इंटेंशन डाले पानी को देखते हुए। दोनों हाथों से जल के पात्र को पकड़े और चेहरा देखते हुए अपने पानी में अपने चेहरे का आप प्रतिबिंब देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से, इस जल को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। हम सब के बीच में एकता है, प्रेम है, सद्भावना है। एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर एक कार्य को सपोर्ट, रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन प्राप्त होती है। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मेरे हर एक गाइड, गार्डियन एंजल्स मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, मेरे साथ जुड़कर मुझे आगे बढ़ाते हैं। मेरे जीवन में आठों दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और जो भी अपॉर्चुनिटीज मेरे सोल प्लान से अलाइन होती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को लेते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। जो भी मुझ तक पहुंचता है या मेरे घर आता है, या मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, हर इंसान प्रेम, शांति, सुकून, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं अपने जीवन में जिनसे भी जुड़ी हूँ या जुड़ा हूँ, हर इंसान एक्नॉलेज करता है, अप्रिशिएट करता है, रिस्पेक्ट करता है, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। हम सब अपने सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, मदर अर्थ, यूनिवर्सल एनर्जीज, सोर्स एनर्जीज, व्हाइट लाइट एनर्जीज, गोल्डन एनर्जीज, डिवाइन बीइंग्स, मदर नेचर, हमारे सूर्य, चंद्रमा, सितारे, हर किसी का धन्यवाद करते हैं। पृथ्वी माँ का, प्रकृति माँ का धन्यवाद करते हैं, इस जल का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानियों का, सबके हायर सेल्फ का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मास्टर्स। अब आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं, परिवार में बांट सकते हैं।
थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो हम ले सकते हैं, उससे पहले मैं भूल जाऊं तो मैं आज स्नेक के बारे में बताना चाहती हूँ, बट एनी हाउ पहले चक्षु जी का हाथ ले लेते हैं, या मैं पहले बता लेती हूँ उसके बाद हाथ लेते हैं। हाउ अबाउट दैट? आई थिंक या दैट वुड बी ऑसम। एक्चुअली किसी ने मुझसे प्रश्न किया था स्नेक्स के बारे में, कि स्नेक्स हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जहां पर स्नेक्स हमारे लाइफ में हर जगह मौजूद है, चाहे वो ट्रेजर चेस्ट के ऊपर बैठे हो, चाहे हमारे किताबी ज्ञान हो, चाहे हमारे कुंडलिनी शक्ति हो, चाहे एडम और ईव का एप्पल हो जिसको खाने के लिए सर्प ने कहा था उनको कि वो एप्पल खाएं, टेम्प्ट किया था बेसिकली। तो स्नेक एनर्जीज जो है, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो अब मैं इससे बात करूंगी आपको कि कुंडलिनी शक्ति जब हमारी जागृत होती है तो हमारी कुंडलिनी शक्ति ये उसके साथ लेकर आती है बहुत सारी ऊर्जाएं, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल एनर्जी, जिसे कहते हैं हम कुंडलिनी एनर्जी, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स, इन सब के साथ, हमारे पास्ट लाइफ फ्यूचर के साथ, ये सब ज्ञान हम सबको मिलता है। जब कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं, जैसे कुंडलिनी शक्ति जब बढ़ती है तो हमें हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। क्यों खुलते हैं, आप सोचिए। तो ये डिपिक्शन है कि जब एडम और ईव को धरती पे लाया गया, मनुष्य के रूप में थे, उनको ये ध्यान नहीं था, जब उन्होंने एप्पल खा लिया तब एडम और ईव को तब रियलाइज हुआ कि उनका शरीर उस तरह से है, ढका नहीं है। लेकिन वो सिर्फ डिपिक्शन है बेसिकली। वो शर्म आई उनको, क्योंकि उनके मन में पहले तो पवित्रता थी, लेकिन जब एप्पल खा लिया तब मन अपवित्र हो गया। मतलब ये कि उनको उस चीज का भान हुआ, वो जो प्योरिटी है वो चली गई। इसलिए तो जब तक कि हमारा दिमाग प्योर रहता है, तब तक कि हम उस प्योर दिमाग के साथ सोचते हैं। लेकिन जब इम्प्योर हो जाता है, या हम कोई ऐसी कोई कार्य कर लेते हैं, तो हम गिल्ट में आ जाते हैं, हम इम्प्योर हो जाते हैं, हमारे दिमाग में नेगेटिव हाव भाव आ जाते हैं। तो यही जो सर्प का जो सिंबल है बेसिकली, ये फ्लोर डे लिस करके एक सिंबल है, उसमें भी दिया गया है, रॉयल फ्रेंच मोनार्की के साथ भी जोड़ा गया है, और साथ ही साथ हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है उसके साथ भी जोड़ा गया है। कुंडलिनी शक्ति में जब हम ध्यान करते हैं, और ध्यान या वैसे भी जब हमारे अंदर ऊर्जा भरती है, शक्ति आती है, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। सुषुम्ना नाड़ी, उसकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठती है। तो उसके साथ दो सर्प और सुषुम्ना नाड़ी के दोनों तरफ रहते हैं, और जो सर पे आके ऐसे दोनों तरफ इड़ा पिंगला के रूप में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो बेसिकली वो क्या दिखाता है कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो गई है, और वो जब जागृत होती है तो सर के ऊपर तक चढ़ जाती है। तो कई लोग को बोला जाता है कि सर्प ने काट लिया, क्लियोपैट्रा को सर्प ने बिट कर दिया इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जस्ट इमेजिन कि एकदम से जैसे मतलब इंटेंस एनर्जी ऊपर चली गई, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। उसकी भी एनर्जी रेस हुई होगी, राइट, इसलिए हुआ होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कई कई कहानियों में ये भी कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा भी अपनी ऊर्जा के लिए बेसिकली वो भी पॉइजन लेती थी थोड़ा थोड़ा, ऐसा भी था। तो आई डोंट थिंक कि वो ऐसे मरी होगी, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई होगी। इसलिए जो कई बार ऐसा होता है ना कि जब कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति ऐसे ही जागृत नहीं करते, कई बार वो नुकसान भी पहुंचाती देती है, इसलिए ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है। तो मूलाध आज जब मैं ध्यान कर रही थी तो बहुत ज्यादा ऐसा लगा था कि मेरे या तो गाइड बैठे, कोई तो बैठा है, बट समवन इज देयर, एंड मेरे मूलाधार पे काम चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट वो बैठे हुए थे, या एक्चुअली कोई मास्टर था, या वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ना उसके बाद मुझे बहुत खराब खराब ख्याल आ रहे थे। तो मुझे लगा ये क्यों ऐसा आ रहा है, तो फिर मैंने सेजिंग करी फिर से। अभी आज फिर सेजिंग किया मैंने क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई उस तरह की ऊर्जा मेरी तरफ भेज रहा है। दैट्स ओके, उनको प्यार मिले, उनके जीवन में सब कुछ सुख शांति से रहे, और वो उनका दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। हाउ अबाउट दैट, राइट? कितनी अच्छी बात है इतना भर जाए कि वो किसी के प्रति नकारात्मक सोचे नहीं और भेजे में नहीं ऊर्जा। सो मेरी यही विश है उनके लिए। तो आने दो और मेरे से गुड विशेस लेते रहो। सो एनीवे, अब दूसरी बात है कि सर्प जो है, जब हम ट्रेजर चेस्ट की बात करते हैं, या हम सोचते हैं कि जहां पर बहुत खजाना होता है तो वहां पे भी सर्प होते हैं। यस, बिकॉज वो ऐसा खजाना होता है कि जहां पर जस्टिस की बात आती है। यहाँ पर खजाना क्या है? ज्ञान का खजाना, सिद्धियों का खजाना। लेकिन एक्चुअल भी कई जगह सर्प रहते हैं। तो ये जो खजाना है, ये उसी को मिल पाता है जिसका वो एक्चुअल है, जस्टिस के रूप में, सही रूप में।
तो इसलिए कभी भी किसी की जो चीजें है ना चुराना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए। तो किसी ने अगर हमारी ऊर्जा ली है तो वो हमारा खजाना है, तो इसलिए उसको सांप बिट कर सकता है। तब फिर सांप कैसे बिट करता है? काल सर्प योग के थ्रू बिट करता है। 40-45 की उम्र में हार्ट अटैक आता है, राइट। सो वो सब होता है, हार्ट चक्र किसी का ओपन होता है, नहीं हो पाता है तो मृत्यु के साथ जुड़ते हैं। तो बहुत सारी कहानियां हैं जो सर्प के साथ जुड़ी हुई हैं। सर्प जो है वो ज्ञान का सिंबल भी होता है। तो ये चीजें हैं जो हम सबको याद रखनी चाहिए मास्टर्स, क्योंकि किसी ने प्रश्न किया, इसलिए मैं उनको, ये आंसर है मेरा। किसी को और कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं, बट अब हम चक्षु जी की तरफ बढ़ते हैं। चक्षु जी, या अनम्यूट करें प्लीज एंड क्विकली अपना क्वेश्चन कहें। Madhu ji, can I say something later? ओके, या Okay. Sorry, नो sorry, Madhu प्रॉब्लम, ji. नो प्रॉब्लम। Thank you. या कल्पना जी प्लीज अनम्यूट करें। किसी और को भी कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, या शेयर करना है एक्सपीरियंसेस तो शेयर करें। जी हाँ, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन कल्पना जी। हाँ जी, नमस्कार, आज प्रणाम। यही महसूस किया कि जब जूम से जुड़ते हैं ना, तभी सच्ची ऐसा लगता है कि हाँ, हमें बहुत सारी ऊर्जावान हो रहा है। ये मैंने कितनी बार महसूस किया। तो जब क्यों नहीं जूम से आते हैं आप आप, जुड़ते हैं क्यों तो नहीं आते हैं? हाँ जी, किसने कहा आपको अलग से करने के लिए? आइए करिए साथ में। हाँ, हाँ जी। तो आज तो बहुत ही अच्छा लगा। बैठे थे जानी साहब भी, और उन्होंने भी यही कहा कि बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ऊर्जावान लगा। थैंक यू। ऐसे उठने को मन नहीं कर रहा था, इतना बहुत अच्छा लगा। और मैं पूछने में ये पूछूंगी कि जैसे अपन कहते हैं ना, कुंडलिनी जागृत होना या जो भी, यानी पीछे से एक एक करके अपन करते हैं, सहसा से जाते हैं ऐसा। तो जैसे हम गाइडेंस में मेडिटेशन करते हैं या कोई सा भी ऐसे यूट्यूब लगा के, या आपका या किसी का भी, तो क्या ये जो कर रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अलग अनुभव या कुछ ज्यादा ही हो जाए, मैं समझी नहीं, आप या क्लियरली ट्रांस बताएं। में चले जाए वापस क्लियरली हम। बताएं। क्लियरली जी, बोले, क्लियरली बोले, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि क्लियरली। आप क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। मतलब यही कि जैसे ध्यान में बैठे हैं बहुत ही, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा यानी डीप चले जाए। हाँ, क्यों नहीं, बहुत डीप जा ओके। सकते हैं ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम शून्य अवस्था में रह सकते हैं, हमें किसी चीज का भान ना हो, हमें कुछ पता ना चले, हमें ये भी पता ना चले कि हमारी सांसें आ रही हैं। हम बिल्कुल एकदम शून्यता, इस इतनी शून्यता में कि हाथ और हाँ मतलब हाथ को हाथ ना मिले, ऐसे टाइप्स, वैसा फीलिंग। हाँ 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 जी, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। और फिर वापस नॉर्मल भी अपने आप हो ही इसलिए जाता है। ग्राउंडिंग कराती हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है जैसे कि अब कई लोग हैं जिनकी ऊर्जाएं बहुत जल्दी आज बढ़ वही जाती है, मैंने सुना आपसे जी। तो इसलिए तो ग्राउंडिंग इसीलिए करना बहुत ग्राउंडिंग। जरूरी है। यस। हाँ, बहुत अच्छी तरह से ग्राउंडिंग समझ में आया। और आज यही हुआ कि जैसे मैं अब ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि ऊपर से वाइट प्रकाश आ रहा है और तुरंत आप बोले, यस, तो थैंक ये भी यू। मुझे, मैंने कहा देखो कितना ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे ऊपर से प्रकाश आ रहा है जी जी। और पूरा, और तुरंत आप बोले, तो बहुत ही अच्छा लगा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस कृष्णा जी। नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज है? ओके, बताइए। देखिए हम कितना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं या नहीं। अब मेरे पास तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप ही हो। बोलिए। अब जैसे पहले मैं, मेरे को कितनी बार बोला गया ना, भाई तुम अपना प्रकाश भेजो, फैलाओ, ये करो, वो करो, तो मैं वो कर रही थी। हम्म फिर आज सुबह के ध्यान में क्या हो गया एक मिनट बोल, कि 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, सॉरी कृष्ण।
हाँ जी, अब बोलिए। वो एक्चुअली खिड़की खुली थी तो धूप आ रही थी मेरे ऊपर, तो वो दिख भी नहीं ओके रहा था। हाँ जी, बोलिए। ओके। तो फिर मैं वैसे ही कर रही थी, आपको बता भी रही थी कि मैं सब पर भेज रही हूँ, ये कर रही हूँ कर रही हूँ। जी। अच्छा, बीच में मुझे कहा गया था तुम अपनी सांस के द्वारा, मतलब घर में बैठे हो सांस फेंक के और मतलब बोलो मैं भेज रही हूँ। तो वो तो नहीं मैं कि मैं मतलब हरा प्रकाश तो चलो हम्म। सब जगह ऐसे भेज रही हूँ। हम्म। तो अ, कल हुआ है ये क्या हो गया, 2-3 दिन से मुझे ऐसे लगता है कि मैं ध्यान में बैठी हूँ, कोई मेरा नाम लिया, कृष्णा, उसके बाद से वो जो भी उपदेश होगा ज्ञान होगा वो चालू हो जाएगा। तो वो कल क्या हुआ कि ध्यान में जब मैं बैठी थी तो फिर मेरा नाम लेके कहा गया, कृष्णा तुम पहले अपनी चेतना को बचाओ। मैंने पूछा कैसे? कहा कि ये प्रकाश तुम्हारा ऑरा है, इसको जितना भेजोगी वो उतना ही कम होता जाएगा, जितना रखोगी उतना विस्तृत होता जाएगा। जैसे हम बिजली जितना जलाते हैं उतना यूनिट खत्म होता है, वैसे ही तुम्हारा होगा। तुम हम्म। प्रकाश को नहीं भेजो, सिर्फ अपनी शुभेच्छा भेजो, उनको मिल जाएगा। करेक्ट। मैं तुम्हारा समझ और रही हूँ। जितना विस्तृत होगा उतना ही तुम्हारा विस्तार होगा। हम्म। लोगों को शाकाहारी बनने के लिए भी शुभेच्छा भेजो। हम्म। और उसके बाद और क्या क्या है वो सब याद भी नहीं रहता इतना मुझे, मैं लेकिन समझ ये तो और की मैं बात भी हो रही हाँ, मैं हो रही समझ थी। गई। मैं समझ गई कि आपका क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मैं भी वही बोलने वाली थी अब भी आपको शुरुआत में ही। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं पहले पूरा सुन लेती हूँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश क्या है? ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञान को भेजना है आपको। ज्ञान, आपका जो चेतना का विस्तार हुआ है उससे जो ज्ञान बढ़ रहा है, उस ज्ञान को भेजना है आपको। अपनी ऑरा नहीं भेजनी है। अगर आप ये कर रहे हैं, इसलिए वो आपके लिए था जो मैसेज था। अब आप सुनिएगा ध्यान से, इसको हम्म। सोचिए कि वो मैसेज आपके लिए था। ये जो मैसेज अभी आया है ये आपके लिए था। बाकी मैसेज किसी और के लिए है। वो मैसेज अब आप समझ सकते हैं वो मैसेज किसके लिए है। वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। वो मैसेज मेरे लिए था, क्योंकि मैसेज ये है कि ज्ञान, मैं ज्ञान दे रही हूँ यहाँ पे, तो ज्ञान दे रही हूँ, राइट। लेकिन आप क्या हम्म। कर रहे थे? आप उस ज्ञान को नहीं समझ पाए, आप अपना ऑरा देना शुरू कर दिया आपने। तो हम जब हम अपनी प्रोटेक्शन करते, प्रोटेक्शन के लिए हमारी ऑरा, ये हमारे लिए है। हमारी ऑरा, आई थिंक मैंने किस इसी क्लास में कहा था कि कल ही कहा था, राइट। हाँ, कल या परसों कहा था कि मैग्नेटाइज करते हैं हम अपने आप को। कब कहा था मैंने ये? कहा था नवीन जी, याद है आपको? हम अपनी क्लास में कर रहे थे कि जब हम दोनों स्वाध्याय कर रहे थे तब कहा था हमने? किसी को याद है कि हमको ऊर्जा तो जो नहीं, हमारी है मैग्नेटाइज होती है, हम मैग्नेटाइज करते हैं लोगों को। ये मैम मुझे तो याद नहीं। कल संडे को था ना अमिता जी का, हाँ हाँ, उसी दिन तब कहा था, राइट राइट राइट, कल ही कहा था। कोरा के ऊपर बोल रहा था। हाँ हाँ, तो उसके बाद कहा था कि ये क्या है, ये हम मैग्नेटाइज करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, ऑरा के ऊपर था, लेकिन मैंने कहा था उसके बाद, मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा। तो यही था कि जब हम अपने अंदर इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और जब सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हमारी ऑरा पे बहुत असर होता है, हमारी बोलचाल पे, हमारी सोच पर। ये ऑरा हमें इफेक्ट करती है। इफेक्ट नहीं करती, हमारी ऑरा बढ़ती है और दूर दूर तक जाती है। लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान के प्रकाश को दूर, मतलब दूर तक भेजने के लिए बोल रहे हैं। ज्ञान का प्रकाश कैसे दूर जाएगा? जब आप बांटेंगे। यही कह रही थी ना मैं कल परसों भी, कि आप लोग को बांटना है। कि आप लोग को हाँ तकलीफें आएंगी, चैलेंज आएगा, लेकिन डट के खड़े रहो। और जो जितना सीखा है उतना बांटो। जितना आपने सीखा है उसको बांट के ही जाना पड़ेगा, आप उसको लेके नहीं जा सकते, नहीं तो दोबारा इनकारनेट करना पड़ेगा। ये भी कहा था आप लोग को, राइट, कुछ दिन हम्म। पहले कहा था। कौन सी क्लास में कहा हम्म। था याद नहीं, लेकिन आई हाँ थिंक कल या परसों की, कहा परसों कहा था हाँ। हाँ, तो बस यही बात है। तो वो मैं समझ गई थी कि वो मेरे लिए है। और जो ये बात है, ये आप उस चीज को आप गलत समझ रहे हैं। आपको अपने ज्ञान के प्रकाश को दूसरों को बांटना है, लेकिन अपनी ऑरा का प्रकाश नहीं बांटना है। ऑरा का प्रकाश आपके शरीर का प्रकाश है, जो आपको सपोर्ट कर रहा अच्छा। है। एक मिनट रुकिए। आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ये प्रकाश ऑरा। हम्म। ज्ञान आपको हम्म। बांटना है, तो ज्ञान क्या मिल रहा है? जो आप लिख रहे हो, जो आपको डाउनलोड हो रहा है, वो लिखवा रहे हैं, उसमें क्या ऐसा ज्ञानवर्धक बात है जो सबसे शेयर करना है, वो आपको बांटना है।
लेकिन आप वो उसको नहीं बांट रहे, आप सिर्फ जो प्रकाश है उसको बांट रहे हो, तो प्रकाश को नहीं बांटना है आपको आपके। इसमें जो लिखवा रहे हैं उसमें क्या बांटू, कैसे बांटू? तो आप समझिए ना, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज बांटने की है, कौन सी चीज नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे अंदर ध्यान की ऊर्जा बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है, हमें क्लैरिटी मिलती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, मेधा बढ़ती है, तो ये हमारा फ्रंटल, इस कॉर्टेक्स पे इसका ये काम शुरू हो जाता है और सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। तो अगर आप अपना ध्यान करेंगे और उसको सही रूप से समझेंगे, तो आपको अपनी चेतना बढ़ानी है। अभी क्या हो रहा है, आप मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपकी चेतना में अभी भी वो स्टार नहीं हुआ है, तो आपको उस चीज को, उस एनर्जी को अपने अंदर लेकर उस पर मनन करना है कि जो भी है मास्टर्स मेरी चेतना बढ़ाए, मुझे उस चीज की समझ दे, मैं उसको समझ सकूं, उस चीज को बताए। और अभी जैसे अभी जब ध्यान कर रही थी तो एक दो माथा में भेजा होगा, फिर लगा आगे से जैसे वो कुंडलनी ही आ रही हूँ, यहाँ से आके यहाँ माथे पे एकदम पूरा फन फैला के बैठी, और फिर मतलब वो नीचे जा रही है सांस के साथ, तो मैं भी जा रही हूँ उनके साथ, और वो फिर धरती के अंदर चली गई, एकदम पूरा एकदम फैल गई, इतना बड़ा बदन हो गया उनका एकदम पूरा, और फन भी उतना बड़ा हो गया। फिर मुझे बोल रही है तुम सब पे सांस फेंको, हम्म। हम्म। तो फिर मैंने सांस फेंका। हम्म। तो यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सांस फेंको और ये करो, वो सब नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मैं बता रही हूँ क्या है, कि कुंडलिनी माँ आदि शक्ति कुंडलिनी माँ है। आदि हम्म। शक्ति माँ जब हमारे एनर्जी बढ़ जाती तो वो सहस्त्रार पर आकर, वो उसका मतलब है कि फन फैला रही है कि अब हमारा जो क्राउन चक्रा है वो यूनिवर्सल चक्रास के साथ या यूनिवर्सल सोर्स एनर्जीज के साथ जुड़ गया है। अब हम मैसेजेस डाउनलोड आदान प्रदान कर सकते हैं, या हमको प्रदान हो रही हैं वो मैसेजेस, और हम समझ सकते हैं। अब वही एनर्जी आपके नीचे ग्राउंड करने जा रही है आदि शक्ति माँ, और वहां जाके अपने आप को विस्तार कर लिया उन्होंने। अब वो बोल रही हैं आपसे कि आप इसको सांस के साथ भेजो, फेंको, सांस को फेंको, मतलब कि आप अपनी जो सकारात्मक सोच है वो आप, जब हम, जैसे मैं बताती हूँ ना आप सबको कि हम जब सांस लेते हैं तो सोचो प्रेम, शांति, प्रकाश अंदर आ रहा है, सोचना है, फील करना है कि हमारे अंदर ये सब सकारात्मक ऊर्जाएं अंदर आ रही है। लेकिन जब हम सोचते हैं, हम जब सांस छोड़ते हैं, तो हम सोच के छोड़े कि ये सांस जब मैं छोड़ रही हूँ तो ये सकारात्मक ऊर्जा सबको जा रही है, ये सोचना है। फिर उसके बाद से तो उस सहस्रार के पास सांस घूमने लगी, और फिर लगा कि आपको लेकिन पूरा समझ यहाँ। में आया, आपको ये समझ में आया मैंने आपको क्या बताया अभी, ये समझ में आई बात? हाँ, ये समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, जब हम हमेशा सोचते हैं ना कि हमारे अंदर की कोई भी बीमारी, तकलीफ, तो हम क्या करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा लेते हैं, हमारे अंदर की जो तकलीफ है उसको हम बाहर छोड़ते हैं, वैसे बाहर ही छोड़ते हमारे, हैं। हाँ, वैसे ही, और उसको ट्रांसमिट करते हैं। वैसे ही जब मैं भी किसी, जैसे अभी किसी ने, मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे लिए नेगेटिव सोच रहा है और मेरी तरफ नेगेटिविटी भेज रहा है, साइकिक अटैक, दैट इज व्हाट, क्योंकि मेरा ध्यान टूटा और मुझे ऐसा लगा कि मेरे मूलाधार पे वो कुछ कर रहा है, वो कर रहा है क्योंकि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई कुड सेंस इट, मैंने सेजिंग कर ली सब, मुझे डर नहीं लगा, लेकिन गंदे विचार आ रहे थे, तो जो कि गंदे विचार नहीं आने चाहिए, कहाँ कहाँ जा रहा है दिमाग। तो इसलिए तब मैंने क्या किया, ये सब करा। मैंने क्या बोला उनको कि भगवान करे या जो भी है भाई, जो भी ऐसे सोच रहा है मेरे लिए, उसके जीवन में खुशी रहे, प्यार रहे, और उसके दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा भर जाए। तो मैंने क्या किया, गुड विश दी उसको। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसका आंसर आपको वहीं मिल जाएगा। बिल आपने भेजा, उसका जो जो कुछ नेगेटिविटी है, मैंने कहा लग रहा था, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तो आपने नहीं उसको नहीं गुड नहीं, विल भेजा। मैंने उसकी नेगेटिविटी को समझ लिया, उस इंसान की नेगेटिविटी को समझ लिया। मैं समझ गई हाँ, कि यहाँ पे कोई कुछ कर रहा है, ये समझ गई मैं क्या कर रहा है, उसको उस तरह से मैंने डील किया। कैसे? कि उसको गुड विश दे दी, जा तेरा भला, सकारात्मक ऊर्जा भेज जा दिया। तेरा भला हो, तेरे तेरे दिमाग में सकारात्मकता भर जाए, इतनी भर जाए कि तू सिर्फ सबके लिए सकारात्मक ही बोले। दैट इज द गुड विश। और फिर जब एक ध्यानी जब गुड विश निकालता है अपने मुंह से, वो पूर्ण हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ वो पूर्ण हो, और होगी वो पूर्ण। भगवान करे उसका दिमाग सकारात्मकता से भर जाए। उसने जा तो तेरा वो भला हो फिर वो नीचे ले गई, वो करवाई, फिर ऊपर में ऐसे लग रहा है पूरे सहस्रार में ना राउंड राउंड बल्ब सब जल रहा है। जाए। फिर वो बल्ब इधर नीचे 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 आने लगा,
फिर स्पाइन के दोनों साइड से जाते 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 पैर के उंगली तक चला गया। वेरी नाइस। ये इडा और पिंगला नाड़ियां हैं जो जागृत हो गई और उनमें भी प्रकाश भरा हुआ था, वो लाइट है। और आपके हर एक चक्रा में अलाइनमेंट होते हुए वहां वो भी प्रकाशित हो गए, चेतना के स्तर पे वो भी जाग गए। बस यही है इसका मतलब। तो हाँ, बहुत तो अच्छी वो बात है कि आज जो क्वेश्चन भी था वो उसी से रिलेटेड था जो आपका प्रश्न था, और किसी और ने भी जिसने पूछा उनका भी। सबको धन्यवाद। धन्यवाद। मैं कंफ्यूज वही हो रही थी कि पहले तो मुझे बोला गया था भेजो, फिर अभी बोला जा रहा है कि चेतना को बचा के रखो, फिर मैं क्या करूं वो नहीं समझ में आ रहा था मुझे। चेतना को बचा के रखने की बात नहीं है, चेतना को बचा के रखने की कोई बात नहीं है। चेतना एक बार बढ़ जाती है तो आप जैसे एक बात सोचिए, जब आप कोई चीज जान लेते हैं, कोई चीज जब जान लेते हैं तो क्या आप उससे अनजान हो पाएंगे? नहीं, वो तो बस वही बात है। अगर मैं आपको बोलूं कृष्णा जी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, अगर कल मैं आपको बोलूं कि नहीं मैं अब आपको नहीं करती, तो आपको लेकिन ये पता है ना वो याद रहेगा जो मैंने आपको कहा था कुछ दिन पहले, राइट? तो वो बात है, जब आप कुछ जान जाएंगे किसी के बारे में, किसी के बारे में कोई चीज जान लेते हैं या अपने बारे में जान लेते हैं या कोई ज्ञान मिल जाता है आपको, तो आप उसको अनलर्न नहीं कर सकते। यू कांट अननो द, कैसे बोलते हैं, नोन। यू कांट अननो द नोन या यू कांट अनलर्न द लर्न थिंग्स, सिंपल एज दैट। तो आपकी चेतना का विस्तार जब जैसे जैसे होता रहेगा आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये समझ रही हूँ कि आप, जैसे आज हमने सांप के बारे में बात की, सर्प के बारे में, सर्पेंट्स के बारे में, तो हमने समझा हर एक चीज का एक भावार्थ होता है, एक अर्थ होता है, उसके डीप मीनिंग पर जाइए। हर चीज का डीप मीनिंग भी नहीं होता, लेकिन डीप मीनिंग पर जाइए, खासकर स्पिरिचुअलिटी में। तो डोंट टेक इट ऑन द फेस वैल्यू कि मतलब ये है तो ऐसे ही होगा, नहीं। वो आपको ये कह रहे चेतना बचाइए, मतलब अपने ज्ञान, आपका कंफ्यूजन ही इसलिए है क्योंकि आपका ज्ञान जो है वो बढ़ नहीं रहा है। तो वो ये बता रहे, समझा रहे हैं कि अपनी ऊर्जा जो है वो, अपनी ऊर्जा मत खोइए, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपकी करेंसी है। हर चीज हमारे साथ जो जुड़ी हुई है, जो हम बोलते हैं, महसूस करते हैं, फिर हर चीज एनर्जी है, ऊर्जा है। और जब हमारा ज्ञान हम सबको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? क्योंकि हमारी ऊर्जा बढ़ रही है। ऊर्जा बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो विजडम, मेधा बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस, चेतना बढ़ेगी। तो क्या बचाने को बोल रहे हैं? आपकी ऊर्जा बचाने को बोल रहे हैं। अगर हम हमारा जो फ्लायर आता है उसमें हमने देखा होगा एक ब्राउन कलर का, अब आप सब लोग, अगर आपने जो हमारा जो डेली का फ्लायर आता है उसमें हमारे एक फ्लायर का जो टेक्निकल पार्ट होता है, जो कलर्ड पार्ट है पेज, उसमें ऊपर एक तरफ पतरी सर की पिक्चर है, एक तरफ पिरामिड की पिक्चर है, ब्राउन कलर का पिरामिड जो मैं यूज करती हूँ। जो मैंने पिरामिड वैली बैंगलोर में देखा था, तो मैं उसकी पिक्चर जब मैंने वहां खींची थी वो लेकर मैं वही यूज करती हूँ। मैं नॉर्मल जो टेक्निकल चीजें हैं जो लोगों ने बनाई है वो मैं यूज नहीं करती, जो वहां पे है उसको यूज कर रही हूँ। उसमें क्या है, पत्री सर ने बताया है, एनर्जी, विजडम और कॉन्शियसनेस, मतलब ये ट्रायंगल है, समझ रहे हैं? ये ट्रायंगल उसका बेस। तो एनर्जी यहाँ पर, विजडम और कॉन्शियसनेस नीचे। तो वो जो बता रहे हैं मतलब ये है, पत्री सर हमेशा बताते थे कि हमारी जब ऊर्जा हम लेते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ती है तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी से हमारी विजडम बढ़ती है, और जब ये दोनों बढ़ते हैं तो कॉन्शियसनेस बढ़ती है। एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस, मतलब ना कॉन्शियसनेस बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, उसको लेने की शक्ति आई हमारे अंदर। तो एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस कंटिन्यूअसली पायदान है, चलता रहता है ऊपर ऊपर। तो इसलिए हम भी, हमारी चेतना का विस्तार होता है। कोई आपने मंत्र पढ़ा, कोई आपने कोई कार्य किया, उसके साथ आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा आती है और आपके अंदर जानने की शक्ति आती है, समझने की शक्ति बढ़ जाती है। जब समझने की शक्ति बढ़ जाती है तो आपको ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है तब आप कोई भी चीज को बहुत आसानी से समझ जाते हो। कॉन्शियसनेस और विजडम, देखो नॉलेज और विजडम में बहुत फर्क है। नॉलेज, आपने कोई चीज, जानकारी प्राप्त की। विजडम क्या है? विजडम का अर्थ होता है उस चीज को अप्लाई करना, उस नॉलेज को अप्लाई करना जो आपको अभी मिला है। और अप्लाई जब करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस के साथ जब आप उसको पूरा कर पाते हैं, और दैट मीन्स वो एक्सपीरियंस जो है वो आपको एक लेसन दे देता है, आपका वो सोल विजडम बन जाता है, और फिर आपकी चेतना का विस्तार हो जाता है। तो ये आपकी चेतना को बचाने का अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा को बचाइए, अपने ज्ञान को और बढ़ाइए। स्वाध्याय करते हैं हम सब, बुक पढ़ते हैं हम, बहुत सारी बुक सुनते हैं,
और साथ में अपना जो सज्जन सांगत्य है, ये सब बातें जो हो रही सज्जन सांगत्य है, सज्जनों के साथ बैठकर उनकी संगति में बैठिए और संगत करें। वैसी स्व अध्याय मतलब स्वाध्याय, स्व अध्ययन, खुद का अध्ययन करें, कुछ चीज अच्छी अच्छी पढ़े जिससे आपकी चेतना का विस्तार हो, चेतना को वो बचाइए। तो मैं पढ़ती रहती हूँ, संगत सांगत्य और ये नहीं नहीं सब। नहीं, बात पढ़ने की नहीं है, यही मैं आप सबको समझा रही हूँ। बात पढ़ने की ही नहीं है, उस चीज को समझने की है, उसके डीप मीनिंग में जाने की है, तो इसलिए समझाया जा रहा है। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। हाँ हाँ। और वो सांस छोड़ने वाला भी कि मतलब जैसे गुड जो विश, मान गुड लेके विश। आपको सांस नहीं छोड़ना है, आपको गुड विश मतलब सांस। गुडविल भेजू। हाँ, जैसे कि हम अब जैसे कि एक दिन यहाँ आंधी तूफान आ रहा था, मैं ध्यान में बैठी थी, कैलिफोर्निया में ध्यान था डिवाइन शाइन ग्रुप में, तो मैं उनको ध्यान दे रही थी और तभी मौसम एकदम चेंज हो गया, बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी, ये सब मैं रियली बता रही हूँ कि वो हो रहा था। तो मैं आंख बंद करके बैठी थी, आंख बंद करके ही मैंने महसूस करना शुरू किया कि मेरे अंदर प्रकाश आते जा रहा है, और ये प्रकाश मेरे नासिका से बाहर जाते हुए ये पूरे घर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये जो जो कुछ भी चल रहा है वो सब शांत हो गया है, तुरंत थोड़ी देर का शांत हो गया। तो वैसे ही है, ये आपके जैसे बोलते हैं ना, आपकी जो सोच है बहुत बहुत मजबूत होती है। आपकी जैसी सोच रहेगी, स्टील बॉडी वाली सोच रहती है, तो स्टील बॉडी वाली सोच को जो है वो आप धारण करो, सोचो कि मैं बहुत मजबूत हूँ और ये मेरे मजबूती मेरे दिमाग में है। और वो सोच जो है, अगर मैं अपनी, अब सोचिए कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम सोचते हैं ना कि प्रेम प्रकाश शांति अंदर आ गई, मैं बोलती हूँ, मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मुझे वो महसूस होता है। और वैसे ही जब मैं बोलती हूँ कि मेरे अंदर की सारी बीमारियां बाहर जा रही हैं, तो वो जाती है और उसको हम ट्रांसमिट कर दे गोल्डन एनर्जीज में। एक समय था जब मैं बहुत नकारात्मक सोचती थी, सकारात्मक ही सोचती थी, लेकिन दुनिया की जो दुनियादारी चढ़ जाती है हमारे पर, चादरें चढ़ जाती हैं, तो जब चादरें चढ़ गई तो नकारात्मक सोचने लगी, नकारात्मक सोच के साथ नेगेटिविटी आने लगी बहुत ज्यादा, और नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये सोचती थी। तो जब मैंने एक दिन, कोई बहुत समय के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ना नकारात्मक सोच के मैंने अपने जीवन को बहुत किसी और दिशा में कर दिया है, मेरा जीवन किसी और दिशा में जा रहा है। तब मैंने उस दिन समझ लिया कि ये मेरे हाथ में, मेरी सोच ही मेरे जीवन को ऐसा कर रही है, तो क्यों ना मैं अच्छा सोचूं। तो बस मैंने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, और उस दिन के बाद से, जब मैंने बताया ना कि 2 एक्सीडेंट्स हुए, वो 2 एक्सीडेंट्स ने मेरे जीवन बदल के रख दी। एक्सीडेंट्स नहीं, सिचुएशंस थे या इवेंट्स थे, तो वो वो बदल के आपने रख बताया। दी। जी। तो इसलिए अब मैं उधर नहीं जाऊंगी, लेकिन बता रही हूँ कि ये चीज आपके सोच पे निर्भर करती है कि मेरी जैसी सोच रहेगी, मैं अपने जीवन को वैसे बनाऊंगी। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। तो हाउ अबाउट आई थिंक अबाउट, जैसे अभी मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया, जिसने भी वो खराब सोचा मेरे बारे में, मैंने उसके दिमाग में क्या क्या भेजा, कौन सी एनर्जी भेजी मैंने, कि जा तेरा भला हो जाए, तो अब आज से अच्छा ही सोचे। तो मैंने उसको ऐसी, हमने कोई बुरा नहीं सोचा, तो हमने मेरे तो अच्छा सोचा। जैसे हमेशा मतलब बोलते हैं, तुम अपने मन में बोलती रहो, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। तुम अपने बहुत शक्तिशाली हो, अपने शक्ति को पहचानो। इस तरह की ये आते रहते हैं। हाँ वो है, लेकिन आने का अर्थ और उसको महसूस करने का अर्थ दोनों अलग है, महसूस करने का, और उसको अप्लाई करने करना है, मतलब इसलिए मैंने कि आप कहा। अंदर से स्ट्रांग बनो। नहीं, नॉलेज, यू हैव द नॉलेज बट यू आर नॉट अप्लाइंग इट, विजडम इज नॉट देयर, विजडम इज नॉट देयर, मतलब कि आपको नॉलेज है लेकिन उस विजडम को कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे महसूस करना है। जब अगर हम ऐसे बात करें सिंपल टर्म्स में, जब एक इंसान सोचता है तो वो इच्छा और भावना के तहत सोचता है, ठीक है, लेकिन जब एक भगवान सोचता है तो वो फील करता है उस चीज को, फीलिंग के साथ, वो सिर्फ दिमाग से उस चीज को एस्ट्रल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या करता है, उस चीज को वो पूरा स्थापित कर देता है, उसकी सोच से क्रिएट कर देता है, सोच से क्रिएट कर देता है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, सोच से ही बोल रही हूँ कि सोचो, सोच से सब कुछ। सोच से ही सोचो कि नाक से आप जब सांसें बाहर निकालो तो सोचो कि सब कुछ सकारात्मक होते जा रहा है। आपको आपका प्रकाश नहीं, ऑरा का प्रकाश नहीं भेजना है, अपने ज्ञान का, अपनी सोच का प्रकाश, उससे हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर हम सोचे कि हर जगह जहां पे युद्ध हो रहे हैं वहां पे हर कुछ प्रेम से सब कुछ शांत हो गया है, बस प्रेम, हर जगह प्रेम ही प्रेम है, सब सकारात्मक ऊर्जा है, तो ये एक इंसान की सोच जो है वो हमें, हमारे अंदर की दिव्यता है जो हमें सोच के प्रति, सोच के साथ हमको भेजना है, वो सोच भेजना है, वो सोच को भेजना भी नहीं, उसको महसूस करना है। जब मेरी सोच में सकारात्मकता है
मेरे लाइफ में, मेरे दिमाग में, मेरे नहीं शरीर तो से। ये तो वो तो मैं जैसे प्रार्थना की तरह भेजती हूँ कि भगवान सबका भला हो जाए, सब हाँ, ये हो जाए, मतलब हो इस जाए तरह नहीं, से। हो जाए नहीं, हो गया है। है हो है हो गया, है हो गया है, है हो सब गया। कुछ अच्छा है। और आपकी, इसलिए आपके दिमाग में कौन सा वर्ल्ड है, आपके दिमाग में कौन सा वर्ल्ड है, उसको क्रिएट करो ना। क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। ये देखो कि सब कुछ शांत है, प्रेम से है। अब मैंने जैसे सोचा उस आदमी के दिमाग को, जो भी मेरे को वो नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा था, तो मैंने बोला जा तेरा भला हो जाए। मैंने सोचा उसके दिमाग में जहां जहां काला था ना, वो सब कुछ सफेद हो गया, प्रकाश से भर गया। ये मैंने सोच लिया उसी समय। और वो एनर्जी चली गई उसको, मतलब मैंने किस तरह से ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है भाई, तूने नकारात्मक भेजी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल गुड। क्योंकि कुछ भी नकारात्मक नहीं होता है। उसकी सोच को बदलने के लिए मेरा प्रकाश, अगर मैं उसके पास खड़ी हो जाऊं, किसी के साथ खड़ी हो जाऊं, तो मेरे अंदर क्या क्षमता है, मेरी क्षमता क्या है, मेरी क्षमता ये है कि मैं किसी के पास खड़ी हो जाऊं तो मेरा अंगद का पांव का प्रकाश है कि मैं उसको अपने प्रकाश से उसके भी अंदर की तिमिर को दूर कर दूं। ऐसा होना चाहिए, ये मैं बोल रही हूँ। राइट, सभी के लिए है। थैंक यू, थैंक यू। बट थैंक यू आपके प्रश्न का, हेलो क्योंकि मधु जी। आपके प्रश्न से बाकी सबको भी ये नॉलेज गया। हाँ जी, यस चक्षु जी। थैंक यू आशा जी। सॉरी मधु जी, वो मुझे ना हॉस्पिटल से नो कॉल आ प्रॉब्लम, गया था, तो मुझे वो उठाना पड़ा। वो टाइम पे, वही कोई टाइम बात पे नहीं, कॉल आया, कोई तो बात नहीं, इसलिए मैंने, नो प्रॉब्लम, टेल मी। या तो मुझे ना एंसेस्टर्स या दिखे, उनके पूरे बॉडी पे स्टार्स है, पूरे स्टार्स की लाइनिंग है, और वो ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और वैसा दिखा। और वो जो सांप का बात किया ना आपने, स्नेक का, सो वो ऐसा, मुझे तो वो बहुत सारे उसके मुंह है, ऐसा स्नेक ऑलवेज वो दिखता रहता है। तो पता नहीं क्या उसका मतलब, बट आपने जो बोला वही है। सो एंड, या तो मैं जस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मेरा, जो मुझे दिखा, वो कि वंडरफुल। एंसेस्टर वो कोई आइलैंड पे है, वहां पे बीच भी है जैसा, पर वो अकेले, और नाइट टाइम था, और वो नाइट टाइम में उनके पूरे बॉडी पे स्टार्स थे, और वो शाइन हो रहे थे। और एट द एंड में मुझे ऑलवेज ब्लू कलर का कुछ तो दिखता है। तो वो घूमद रहता है ना ऊपर मंदिर के ऊपर, वहां पे ब्लू कलर का कांच जैसा कुछ हम्म, डिजाइन बना था फूल जैसा, तो वो दिखा मुझे। वाओ, दैट इज नाइस। एक मिनट रुकना, मैं या दिखाती हूँ। मेरा जो कीपर्स ऑफ द लाइट के कार्ड्स है, उसमें वो एक स्टार एंसेस्टर है, मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। हम्म, बेसिकली आपने स्टार एंसेस्टर्स देखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी स्टार एंसेस्टर से जुड़े हैं, इसलिए वो देखा। और हमारे मास्टर्स, देखो कार्ड कौन सा निकल के आ गया, देखो, काली माँ का रूट चक्रा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नवरात्रि। मतलब रूट चक्रा। हाँ, क्यों ये यही क्यों का बाहर निकल के आ गया, बाकी कार्ड क्यों नहीं निकले, तुरंत आ गया, मतलब काली माँ है। मास्टर्स जो भी मेरे तरफ जो भेज रहा है ना, बी केयरफुल, काली माँ इज देयर, ओके। तो शी इज देयर प्रोटेक्टिंग, ओके, तो चिंता मत करो, यस, तुम्हारा भी भला हो, डेफिनेटली। मेरा भी भला हो। सॉरी, एक सेकंड दिखा रही हूँ। कहाँ गया, अरे वो कार्ड कहाँ गया। पर मधु जी, आपने जो वो आज बात किया ना, अभी कभी होता है ऐसा कि किसी से बात करो तो वो लोग, अभी कोई परफेक्ट नहीं होता लाइफ में, सबसे गलतियां होती है। हम्म, तो ऐसा होता है कि हम्म, मतलब पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं। वन तो मैं भी सेकंड, यही सोचती मैंने हूँ गलत आपकी कार्ड जैसे, लिखी। कि उनको भी भगवान पॉजिटिविटी ही दे, हाँ, गुड विशेस ही दे। वन सेकेंड, आई थिंक वो एंसेस्टर्स का कार्ड था, और मैं दूसरे कीपर्स और लाइट में सर्च कर रही हूँ। आई थिंक, हाँ, सी दैट्स व्हाट, मुझे लगा कि वो एंसेस्टर्स का कार्ड है, एंसेस्टर्स वाले कार्ड में होगा। स्टार एंसेस्टर्स, देखो दिख रहा है, पिरामिड्स के साथ है, कैन यू ऑल सी। हाँ 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 हाँ। स्पॉटलाइट हटाती हूँ एक सेकंड के लिए, ये दिख रहा है। हाँ दिख रहा है मधु जी। हाँ, तो ये स्टार एंसेस्टर्स का कार्ड है। और स्टार एंसेस्टर ने कहा फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, जो आपकी आत्मा की आवाज है उसको सुनो।
ओके, थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच, इतना आपने फाइंड आउट किया और देखा मेरे लिए। नहीं नहीं, तो पता है मुझे कि, लेकिन मैं भी, मेरे को लगा कीपर्स ऑफ लाइफ, क्योंकि कलरफुल कार्ड था ना बहुत ज्यादा, तो मुझे एकदम से लगा, फिर मुझे लगा एंसेस्टर्स हैं हमारे, क्योंकि ये मुझे पता था, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम खुद क्या बोले, भूलना भूल भी नहीं जाते हैं। बोलूंगी, नहीं भूलता नहीं, बट ये कंफ्यूज भी नहीं बोलूंगी, बट एनीवे, सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू wonderful मधु जी, experience that you shared. Thank you. थैंक यू फॉर लिसनिंग आत्मवंदन टू एवरी। Thank you, thank you. So, masters, anybody has any other question? Yes, Sangeeta ji, unmute कर दे, नवीन जी, spotlight कर दे। आत्मवंदन मधु जी। हाँ, तो अंदर संगीता जी, नमस्कार। मेरा नमस्कार नमस्कार। मेरा ये सवाल था कि हम कुछ लोग रहते हैं जो हमारे लाइफ में रहते हैं, हम्म तो उनको हम यहाँ से मतलब काफी बार दिल से प्रेयर करते हैं कि ठीक है, आपकी जर्नी जो है और हमारी भी जो जर्नी है, और हम मतलब कभी तो हम उनसे मिलके ऐसा डील नहीं करना चाहते, मगर हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। हम्म फिर भी वो इंसान हमें मतलब किसी न किसी बहाने से या किसी न किसी रूप से आके अगर हमको थोड़ा सा ये हर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी जैसा हम क्लोजली उनको दिल से हेल्प करते हैं, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो तो हम्म हमारे जो भी सोल है, हायर हम्म सोल, उन्हें भी पता है, परमात्मा को भी पता है। हम्म तो फिर ये अभी कौन सा ब्लॉकेजेस है जो वो निकलता उनकी नहीं है? नकारात्मकता है, और उनकी नकारात्मकता है दूसरी चीज ये, कि कोई भी चीज आपके जीवन में आती है, चाहे अच्छी हो बुरी हो, वो अच्छी हो बुरी हो, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आई है। तो आप उस सिचुएशन से, आपको क्या समझ में आ रहा है, अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, ये करना है, यही सीखने के लिए ये आपका पर्पस है। तो मे बी आपको उस समय वो जो इंसान आया है जिसने ऐसा किया है, वो आपको क्या शिक्षा दे रहा है, वो सिचुएशन ये दे रही है, उसको माफ करो, उसको माफ करो, उसको फॉरगिव करो, और अनकंडीशनल लव दो। दिस इज द पर्पस, कोई भी सिचुएशन के लिए। डेली। और हाँ, जी नहीं नहीं, जी, वो मैं आप तो कर रहे हो, बट ये चीज हो सकती है कि हम्म आपका उससे कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, वो अभी तक मतलब आपको ये सिखाने के लिए आया हो, मे बी। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, हमारा सोल प्लान होता है, पिछले जन्मों में हमने जो जो किया है, वो कर्म हमें अब इस जन्म में हमें कुछ शिक्षा प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जब सोल रिव्यू हुआ होगा पिछले जन्मों का, तब हमने देखा कि हमने कुछ ना कुछ उसके लिए किया होगा। अब हम वो कैसा फील होता है, हम वो फील करने आए हैं, उस चीज को कर्म बैलेंस करने आए हैं। तो वो उस तरह का बैलेंसिंग हो रही है। दूसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं हम, जैसे बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, मन में इतना सा भी आना नहीं चाहिए कि मैं किसी के लिए अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इतना सा भी अगर आया, दैट मीन्स हाँ हाँ हम उस फल के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि हमें उस रिजल्ट का जैसे बोलते हैं, हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल हम्म, डिटैच कर लो हर चीज से, ना जी अच्छा सोचा जी ना जी बुरा, कर दिया ठीक है, मेरा कर्म, मैं अपने मतलब मुझे अच्छे कर्म करने हैं, बात खत्म। कोई मेरे लिए अच्छा बोले ना बोले, डजेंट मैटर, मगर इस चीज को याद रखना है। तो कोई भी सिचुएशन आप सबके लाइफ में आती है, किसी के भी लिए भी, वो सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आ रही है, क्या समझाने आ रही है, उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करो कि वो लेसन है मेरे लिए कहीं ना कहीं। जी जी। काफी बार हम मतलब उससे ये हो जाते हैं ना, मतलब बट थैंक यू सो मतलब मच संगीता जी। जी जी। मैंने थोड़ा मेडिटेशन मिस किया, इसके लिए सॉरी। सब कुछ काम। नहीं नहीं, अब पनिशमेंट दूंगी मैं। आपको डेली अच्छा। 3 घंटा, जितने दिन आपने मिस किया उतने दिन 3-3 घंटा ध्यान करना है। नहीं, अभी शादियों का सीजन चल रहा है मैडम। आपकी तो तो नहीं थी शादियों ना? में नहीं, मेरी नहीं, मेरी हो गई। तो फिर जब जो हो होना गई था हो गया। तो जिसकी हो गई उसको करने दो ना एंजॉय, आप अपना ध्यान करो ना। राइट, जब आपने जी। नहाया था, शादी के दिन पे नहाया था, खाना खाया था, तो सब किया ध्यान था। क्यों नहीं किया? ध्यान क्यों नहीं किया? राइट। सो एनी हाउ, चलिए, वो देखिए, ओके, सबकी थैंक सबकी ऊर्जा सबके हाथ में, अपने अपने हाथ में अपनी अपनी ऊर्जा है, जिसको बढ़ाना है बढ़ाओ, जिसको नहीं बढ़ाना मत बढ़ाओ। राइट, बट थैंक यू संगीता जी, लव थैंक यू, सही। बहुत सारा प्यार आपको। लव यू। थैंक यू, आपको बहुत सारा प्यार। थैंक थैंक यू यू। थैंक सो मास्टर्स, हम सबका भला हो, हम सब खूब प्यार की ऊर्जा में डूबे रहे, नहाते रहे, धोते रहे। बट हम सब किया,
हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़े रहे और हम सब एक दूसरे का भला करते हुए ध्यान करते रहे इंडिविजुअली और ग्रुप में, और साथ ही साथ सबको सकारात्मक ऊर्जा ध्यान के माध्यम से भेजते रहे, सबके लिए सकारात्मक सोच रखें। और इसी के साथ मास्टर्स आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। सभी मास्टर्स का, सभी गुरुजनों का, सभी ध्यानियों का, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का, आर्कएंजल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।